Alright, so in order to understand the cranial nerve nuclei और cranial nerve कहाँ कहाँ से बन रही हैं, कैसे एग्जिट करती हैं एंड उनके फंक्शंस क्या हैं, हमें पहले देखना पड़ेगा कि ब्रेन स्टेम में कहाँ कहाँ वो न्यूक्लियाई पड़े हुए हैं, कैसे कैसे उनके रिलेशंस हैं डिफरेंट चीज़ों के साथ और कैसे कैसे वो न्यूक्लियसेस बनते हैं और फिर वो कैसे निकलते हैं, राइट? तो in order to understand the cranial nerves, you need to understand the brainstem first. तो हम ये brainstem पहले भी पढ़ चुके हैं, बट यहाँ पे मैं इसलिए दोबारा पढ़ा रही हूँ because we need to go over the levels of the brainstem. ठीक है? तो हम बेसिकली यहाँ पे देख रहे हैं कि ये थैलेमस पड़ा हुआ है, ठीक है, एंड देन वी हैव द सुपीरियर कॉलिकुलस एंड इंफीरियर कॉलिकुलस। तो जब हम मिड ब्रेन की बात करेंगे, हम मिड ब्रेन के दो जगह पे सेक्शंस लगाएंगे, ठीक है। तो अगर मैं मिड ब्रेन की बात करूँ ना, तो मैं एक सेक्शन मिड ब्रेन का काटूंगी इधर से, ये है सुपीरियर कॉलिकुलस, ठीक है। और फिर इसका हम वेट जरा मोटा कर देते हैं ताकि हमें अच्छे से नजर आ जाए, ठीक है। एक लाइन में सुपीरियर कॉलिकुलस से लगा दूंगी, फिर एक और लाइन में लगाऊंगी बेसिकली इंफीरियर कॉलिकुलस से, ठीक है। ये मेरे मिड ब्रेन के सेक्शन हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जब मैं पॉन्स पे जाऊंगी तो फिर मैं एक ट्राइजेमिनल न्यूक्लियाई के लेवल पे भी लगाऊंगी, जो ऊपर वाला पॉन्स होएगा। फिर मैं फेशियल कॉलिकुलस के लेवल पे लगाऊंगी, ठीक है। और मैं आपको बताती हूँ फेशियल कॉलिकुलस क्या होता है। और फिर मैं लोअर कॉर्डल पॉन्स के लेवल पे लगाऊंगी। तो जो ये पॉन्स का एरिया है, इसमें भी मैं थ्री सेक्शंस बनाऊंगी। और फिर मेरे पास मेडुला है, तो मेडुला में भी मेरे पास एक लेवल ऑफ ऑलिव होता है। बेसिकली ओपन मेडुला वो पार्ट है जहां पे फोर्थ वेंट्रिकल प्रेजेंट है और खत्म हो रहा है। जहां पे फोर्थ वेंट्रिकल खत्म हो जाता है, मेरे पास लेवल ऑफ ऑलिव आता है, जहां पे आपको दो ऑलिव्स यहाँ पे नजर आते हैं। फिर मेरे पास सेंसरी डेकोसिशन का लेवल होता है और सबसे नीचे मेरे पास पेरिमेटल डेकोसिशन का लेवल होता है। तो जिस तरह मैंने ये लाइंस लगाई ना, इस तरह हम दो लाइंस लगाते हैं सुपीरियर कॉलिकुलस और इंफीरियर कॉलिकुलस पे, फिर तीन लाइंस लगाते हैं पॉन्स पे, और मेडुला पे कभी हम थ्री सेक्शंस निकालते हैं और कभी हम फोर सेक्शंस निकालते हैं। तो जब हम एक एक करके ये सेक्शंस देखेंगे ना, तो हमें ज्यादा अच्छी तरह समझ आएगा। ओके, तो शुरू करते हैं हम मिड ब्रेन से, ठीक है। मिड ब्रेन में हमने सुपीरियर क्या दो लेवल्स देखने हैं, सुपीरियर कॉलिकुलस का लेवल और इंफीरियर कॉलिकुलस का लेवल। तो जब हम सुपीरियर कॉलिकुलस का लेवल देखेंगे मिड ब्रेन का, तो यहाँ पे हमें दो पेडिकल्स मिलेंगे और उन दोनों के बीच में मिलेगी इंटरपेडिकुलर फॉसा, ठीक है। अब और हमारे पास यहाँ पे कौन सी नर्व, अच्छा एक क्रेनियल नर्व हमने यहीं पे पकड़ ली, वो कौन सी है? वो है ट्रॉक्लियर नर्व। ट्रॉक्लियर नर्व कहाँ से निकल रही है? यहाँ पे हम देखते हैं, उसने पहले हमें एट द लेवल ऑफ इंफीरियर कॉलिकुलस दिखाया है, ये हम मिड ब्रेन की बात कर रहे हैं। ये लोअर लेवल पे इंफीरियर कॉलिकुलस है और ये ऊपर लेवल पे सुपीरियर कॉलिकुलस है। कैसे पता चल रहा है जी? ये उसने इंफीरियर कॉलिकुलस दिखाया हुआ है, ये उसने सुपीरियर कॉलिकुलस दिखाया हुआ है। ऐसे ही है ना, यहाँ पे हमने जो देखी है ब्रेन स्टेम, उसमें हमने दो सेक्शंस लिए थे, एक सुपीरियर कॉलिकुलस के लेवल पे था, एक इंफीरियर कॉलिकुलस के लेवल पे। तो एग्जैक्टली बिल्कुल वैसे हमें यहाँ पे लेवल ऑफ सुपीरियर कॉलिकुलस और इंफीरियर कॉलिकुलस के लेवल दिखा रहा है वो। तो ऊपर सुपीरियर कॉलिकुलस पे कौन सी नर्व निकल रही है? हमारी ऑक्यूलोमोटर नर्व, ठीक है। ऑक्यूलोमोटर नर्व क्या करती है कि इट्स लोकेटेड इन द अपर मिड ब्रेन एट द लेवल ऑफ सुपीरियर कॉलिकुलस, ठीक है। और ये क्या करती है, ऑक्यूलोमोटर न्यूक्लियस से निकलती है। ये कौन सा हमारा न्यूक्लियस है? न्यूक्लियस ऑफ ऑक्यूलोमोटर नर्व, ठीक है। और कुछ ये पैरासिम्पथेटिक फाइबर्स लेती है एडिंगर वेस्टफैल न्यूक्लियस से। एडिंगर वेस्टफैल न्यूक्लियस में से ये पैरासिम्पथेटिक फाइबर्स लेती है, और वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। एडिंगर वेस्टफैल न्यूक्लियस, तो ये हो गया एडिंगर वेस्टफैल न्यूक्लियस, ठीक है। ये हम मैं आपको एक सजाइटल सेक्शन दिखा रही हूँ, ठीक है। तो ये जो ऑक्यूलोमोटर न्यूक्लियस है और जो एडिंगर वेस्टफैल न्यूक्लियस है, ये दोनों अपने फाइबर्स देती हैं ऑक्यूलोमोटर नर्व को। दिस इज एट द लेवल ऑफ द सुपीरियर कॉलिकुलस, और ये ब्रेन स्टेम से एग्जिट कर जाती हैं। ये कहाँ से एग्जिट करती हैं? ब्रेन स्टेम से इंटरपेडिकुलर फॉसा से। ये दो पेडंकल्स हैं आपके, ठीक है, और इनके बीच में जो इंटरपेडिकुलर फॉसा है, ये वहां से इमर्ज कर जाती है। एंटीरियर सरफेस ऑफ मिड ब्रेन, ऑब्वियसली आप देख रहे हो ये एंटीरियर सरफेस ऑफ मिड ब्रेन से निकल रही है। इसका कोर्स क्या है? ये मिड ब्रेन से निकलती है, इंटीरियर पेडिकुलर फॉसा से निकलती है, फिर ये पोस्टीरियर सेरेबुलर आर्टरी और सुपीरियर सेरेबुलर पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी और सुपीरियर सेरिब्रल आर्टरी के बीच में से जाती है। और इसीलिए अगर तो जो पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी और सुपीरियर सेरिब्रल आर्टरी है, वो दोनों निकल रही होती है कहाँ से? आपकी पोस्टीरियरली जो
एक सेकेंड, लेट्स गो बैक टू द ब्लड सप्लाई एंड आई विल शो दैट टू यू। ये देखिए, जब ब्रेन स्टेम से ये एग्जिट करती है तो ये पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी और सुपीरियर सेरेब्रल आर्टरी के बीच में से जाती है, और बीच में से जाने के बाद ये पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी के साथ साथ ट्रैवल करती है। इसलिए पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी का कोई भी एनेरिज्म हो तो वो आपकी ऑक्यूलोमोटर नर्व 3 को दबा देता है, ठीक है। और फिर ये यहाँ से जाती है और यहाँ पे जो पिट्यूटरी फोसा है उसकी दोनों साइडों पे जो कैवर्नस साइनस है, ये कैवर्नस साइनस से ट्रैवल करती है, उसकी लैटरल वॉल में पड़ी होती है और फिर सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर से ऑर्बिट में चली जाती है। ठीक है, सो इट्स इंपॉर्टेंट टू नो कि जो पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी है यहाँ पे वो इसको कंप्रेस कर सकती है, इसका एनेरिज्म क्रेनियल नर्व 3 को कंप्रेस कर सकता है। अच्छा, तो क्रेनियल नर्व 3 का अगर हम रिमाइंडर देखें तो सोमैटिक मोटर जो उसकी पार्ट है वो सुपीरियर रेक्टस, इंफीरियर रेक्टस, मीडियल रेक्टस, इंफीरियर ऑब्लिक और लिवेटर पैल्पेब्री सुपीरियरिस को इनर्वेट करता है। और जो पैरासिम्पैथेटिक पार्ट है वो एडिंगर वेस्टफैल न्यूक्लियस सिलियरी गैंग्लियन में जाता है और स्फिंक्टर प्यूपिला और सिलियरी मसल को इनर्वेट करता है। ये हमारी क्रेनियल नर्व 3 हो गई। ठीक है, दिस इज योर ऑक्यूलोमोटर नर्व। अब हम आगे चलते हैं ट्रॉक्लियर नर्व पे। अभी सुपीरियर कॉलिकुलस का लेवल हो गया, हम इंफीरियर कॉलिकुलस के लेवल पे आ जाते हैं। इंफीरियर कॉलिकुलस के लेवल पे हमारी ट्रॉक्लियर नर्व, अब देखिए एंटीरियरली हमने इंफीरियर कॉलिकुलस के लेवल पे ऑक्यूलोमोटर नर्व निकाल दी। अब हम पोस्टीरियरली इंफीरियर कॉलिकुलस के लेवल पे पोस्टीरियरली डॉर्सली ट्रॉक्लियर नर्व निकाले और हमने कहा था कि ये जैसी एग्जिट करती है ये डेकोसेट कर जाती है। ठीक है, ये आगे टेक्टम है, ये इसके बीच में टेगमेंट, आगे तो नहीं कहना चाहिए क्योंकि ये पोस्टीरियर पार्ट है, तो आप कह सकते हैं कि सबसे पोस्टीरियर ही टेक्टम है, बीच में जो कोर है वो टेगमेंटम है। और मैं आपको ये बता दूं कि एमसीक्यूज में हमेशा आता है कि क्रेनियल नर्व के जितने भी न्यूक्लियाइज है ना वो आपको टेगमेंटम में मिलते हैं बिकॉज इट्स द कोर ऑफ द ब्रेन स्टेम। और फिर आगे वाले एरियाज जो है दीज आर द क्रस सेरेब्राई। क्रस सेरेब्राई बेसिकली आपके पेडंकल्स वाले एरिया है। ठीक है, तो ट्रॉक्लियर नर्व जो है वो एग्जाम बड़ी फेवरेट है बिकॉज इट्स लोकेटेड एट द मिड ब्रेन एट द लेवल ऑफ inferior colliculus. It's very heavily tested because it's the only curve that cranial nerve that exits dorsally and crosses before exiting. The right nucleus supplies the left superior oblique and the left nucleus supplies the right superior oblique. तो ट्रॉक्लियर नर्व का काम क्या है कि ये जाके superior oblique को क्या कहते हैं ऑपोजिट सुपीरियर ऑब्लिक को सप्लाई करती है। ठीक है, सुपीरियर ऑब्लिक ये देखिए डॉर्सल मिड ब्रेन से निकली, रैप्स अराउंड द ब्रेन स्टेम, यहाँ पे रैप अराउंड कर गई, कैवर्नस साइनस से गुजरी, सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर से गुजरी और सुपीरियर ऑब्लिक मसल तक चली गई। ठीक है, सुपीरियर ऑब्लिक मसल का इनर्वेशन तो ये कर रहा है, लेकिन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि सुपीरियर ऑब्लिक करता क्या है, इट डिप्रेसेस द आई इन टुवर्ड्स द आई एंड abducts द आई। ठीक है, तो बेसिकली अगर आंख आपकी एडक्टेड है, मिड लाइन के बीच में आई हुई है, ठीक है, तो ये नीचे देखने में हेल्प करता है। ये एक्शन आपका कब यूज होता है, जब आप न्यूज़पेपर रीड कर रहे होते हैं या आप सीढ़ियों से नीचे जा रहे होते हैं या ऊपर जा रहे होते हैं। ठीक है, बिकॉज आपकी आंख जो है वो एडक्टेड होती है और आपने नीचे देखना होता है, तो नीचे आते हुए बड़ा मसला होता है। पेशेंट्स जिनको ट्रॉक्लियर नर्व की पैल्सी हो जाती है वो अपना हेड को टिल्ट अवे करते हैं लीजन से। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा लेवल था, इंफीरियर कॉलिकुलस का लेवल था जिसपे एंटीरियरली ट्रॉक्लियर नर्व निकल रही थी। आई रियली होप आई एम मूविंग विद यू गाइस। देखिए यहाँ पे हमने ये दो लेवल्स पढ़ लिए। ठीक है, अब हमारे पास आती है अगला लेवल जो कि है हमारा पॉन्स का लेवल। ठीक है, अब हमने ये दो लेवल्स कर लिए। क्रेनियल नर्व 3 का न्यूक्लियस जो है वो सुपीरियर कॉलिकुलस के लेवल पे है और क्रेनियल नर्व 4 का न्यूक्लियस इंफीरियर कॉलिकुलस के लेवल पे है। अब हम पॉन्स के तीन लेवल्स देखते हैं, अपर पॉन्स है, मिडिल पॉन्स है और लोअर पॉन्स है। ठीक है, फॉर द sake of the exam we're going to focus on two levels of the pons. ठीक है, there's a transverse section through the pons at the level of the trigeminal nuclei and then there's a transverse section through the caudal part of the pons at the level of the facial colliculus. ठीक है, तो अगर हम देखें कि भाई इसमें से ऊपर वाला पार्ट कौन सा है, ट्राइजेमिनल वाला पार्ट ऊपर वाला पार्ट है और फिर मिडिल पॉन्स जो है वो पार्ट है जहाँ पे फेशियल कॉलिकुलस बनता है। ठीक हो गया, अब यहाँ से आपकी अपर पॉन्स से क्रेनियल नर्व 5 की न्यूक्लियर प्रेजेंट है और क्रेनियल नर्व 5 एग्जिट करती है फ्रॉम लैटरल मिडिल पॉन्स। सो अपर पॉन्स की जब हम बात करते हैं तो ट्राइजेमिनल नर्व आ जाती है, हम इसमें ट्राइजेमिनल नर्व की न्यूक्लियर देखेंगे, ये यहाँ से एग्जिट करती है। जो मिडिल और लोअर पॉन्स है यहाँ पे फेशियल कॉलिकुलस का लेवल है, यहाँ पे हमें क्रेनियल नर्व 6, 7 और 8 ये इनके थोड़े से फाइबर्स मिलेंगे। क्रेनियल नर्व 6 का यहाँ पे न्यूक्लियस है, 7 के फाइबर्स यहाँ पे लूप अराउंड करते हैं। ठीक है, जब वो फेशियल फाइबर्स अभी दिखाऊंगी कि जब वो लूप अराउंड करते हैं उसको हम बेसिकली फेशियल कॉलिकुलस कहते हैं। और क्रेनियल नर्व 8 के न्यूक्लियाई आपको लैटरली मिलेंगे। ठीक है,
तो पहले हम यहाँ पे देखते हैं, हमें दो रूट्स मिलती हैं यहाँ पे ट्राइजेमिनल नर्व की। तो ट्राइजेमिनल नर्व जो है वो किस लेवल पे निकल रही है? ट्राइजेमिनल नर्व जो है वो बेसिकली एट द लेवल ऑफ अपर पॉन्स, ट्राइजेमिनल न्यूक्लिया के लेवल पे निकल रही है, ठीक है। तो इसका मोटर न्यूक्लियस है, इसका मेन सेंसरी न्यूक्लियस है, इसका मेसेंसेफेलिक न्यूक्लियस भी है। तो ये देखिए, ये इसका मोटर रूट है, ये इसका मोटर न्यूक्लियस है, और ये इसका सेंसरी रूट है, और ये इसका मेन सेंसरी न्यूक्लियस है। इसके अलावा इसका और भी न्यूक्लियस होते हैं। इसका मेसेंसेफेलिक न्यूक्लियस भी है जो कि ऊपर मिड ब्रेन में पड़ा हुआ है, इसका स्पाइनल न्यूक्लियस भी है जो नीचे मेडुला में पड़ा हुआ है। वो सारे फाइबर्स लेके इसकी सेंसरी रूट बन जाती है। ये एग्जिट कहाँ पे करता है? आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे भी ट्राइजेमिनल नर्व की दो रूट्स निकल रही हैं और यहाँ पे भी निकल रही है। तो बेसिकली इट एग्जिट्स फ्रॉम द लैटरल पॉन्स। ये पॉन्स है ना, ये पॉन्स के ट्रांसवर्स फाइबर्स हैं, ठीक है। तो ये लैटरल पॉन्स से एग्जिट करती है, ठीक हो गया। कोर्स इसका क्या है? ये प्रॉन से निकलती है, ट्राइजेमिनल गैंग्लियन पे जाती है और फिर थ्री फर्दर डिविजन्स दे देती है, राइट। थ्री फर्दर डिविजन्स कैसे देती है? ये जब अपने ट्राइजेमिनल गैंग्लियन पे जाती है तो उसके बाद ये ऑफ्थैल्मिक, मैक्सिलरी और मैंडिबुलर डिविजन्स दे देती है। ऑफ्थैल्मिक ऊपर आई वाला पार्ट होता है, मैक्सिलरी बीच का मैक्सिला वाला पार्ट होता है, और मैंडिबुलर सबसे नीचे वाला पार्ट होता है, ठीक हो गया। ऑफ्थैल्मिक जो है वो सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर में से गुजरता है, और इट्स जस्ट जो इसकी ब्रांचेस हैं उनको मैं थोड़ा सा बता दूं आपको। तो ट्राइजेमिनल जब निकल जाती है ना, अपनी ये मोटर रूट और सेंसरी रूट इसकी जब मिक्स होती है और फिर यहाँ से फर्दर ऑन ब्रांचेस में डिवाइड होती है, तो सबसे पहले आपके पास ऑफ्थैल्मिक इसकी ब्रांच आती है जो आईज के पास जाती है। उसके बाद मैक्सिलरी ब्रांच आती है, और फिर सबसे मेन ब्रांच जो है वो नीचे की तरफ मैंडिबुलर है। जो ऑफ्थैल्मिक ब्रांच है ना, इसको हम V1 भी कहते हैं। ये सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर से गुजरती है और सिर्फ सेंसरी सप्लाई देती है, ठीक है। और फिर हमारे पास जो ये V1 है, ठीक है। उसके बाद जो हमारी दूसरी ब्रांच है वो है मैक्सिलरी। मैक्सिलरी जो है वो फोराmen रिटंडम से बाहर आती है, स्कल से, स्कल के बाहर जो है वो फोराmen रिटंडम से आती है। दिस इज ऑल्सो ओनली सेंसरी। एंड द मैंडिबुलर ब्रांच इज बेसिकली द मिक्स्ड ब्रांच, और ये आती है फोराmen ओवेल से बाहर, ठीक है। तो फोराmen ओवेल से आती है आपकी मैंडिबुलर ब्रांच, और ये मिक्स्ड ब्रांच होती है। तो ये आप लोगों ने थोड़ी सी ट्राइजेमिनल की भी हिस्ट्री देख ली। इनर्वेशन क्या है भाई इसकी? स्पेस, स्कैल्प, कॉर्निया, नेजल कैविटी, एंटीरियर टू थर्ड ऑफ द टंग, ठीक है। इस सारी की सेंसेशन जो है ना, वो बेसिकली आपकी ट्राइजेमिनल से आ रही होती है, ठीक है। अब जनरल सेंसेशन लिखा हुआ है एंटीरियर टू थर्ड में, टेस्ट को कंफ्यूज नहीं करना। टेस्ट जो है वो फेशियल नर्व की कॉर्डा टिम्पैनी लेके जा रही होती है सेंसेशन, ठीक है। मोटर कौन कौन से मसल्स हैं? काफी सारे मसल्स हैं। देखिए नीचे जो हमारी मैंडिबुलर ब्रांच थी, ये मिक्स्ड है ना, इसमें मोटर कंपोनेंट है। क्योंकि इसमें मोटर कंपोनेंट है तो सारे मोटर मसल्स जो है वो ये मैंडिबुलर ही सप्लाई करेगी। मैसेटर, टेम्पोरालिस, टेरिकॉइड्स, माइलोहायोइड, टेंसर टिम्पैनी, टेंसर रीलाइट पैलेटिनी और एंटीरियर बेली डायगैस्ट्रिक, के सारे मसल्स जो है वो ये मैंडिबुलर ब्रांच जो है ये सप्लाई कर रही है। फिर हम आगे चलते हैं अपनी नेक्स्ट नर्व पे, जो कि एब्ड्यूसन नर्व है, ठीक है। अब आपने ये पॉन्स का ट्राइजेमिनल न्यूक्लिया वाला लेवल देख लिया, यहाँ से हमने ट्राइजेमिनल नर्व कर ली, और अब हम चलते हैं इसके कॉर्डल पार्ट पे। और यहाँ पे हम देखेंगे कि दो नर्व्स हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। एक हमारे पास एब्ड्यूसन नर्व है, और ये एब्ड्यूसन नर्व का न्यूक्लियस है, और एक हमारे पास फेशियल नर्व है, और ये फेशियल नर्व का न्यूक्लियस है, ठीक है। एब्ड्यूस जो फेशियल नर्व है ना, दैट बेसिकली रैप्स अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ द एब्ड्यूसन नर्व, and in wrapping around it creates this ubrava elevated part which we call the facial colliculus, and because of this facial colliculus this section is basically called the transversal section through the caudal part of the pons at the level of the facial colliculus. तो इसका न्यूक्लियस किधर है abducens nerve का? caudal pons में। कॉर्डल पॉन्स में इसका न्यूक्लियस है, कहाँ पड़ा है? फ्लोर ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल। ये फोर्थ वेंट्रिकल का फ्लोर है ना, तो यहाँ पे इसका न्यूक्लियस पड़ा हुआ है, और ये जो है कॉलिक्युलस, फेशियल कॉलिक्युलस भी इसके उभरे हुए पार्ट से बनता है। ये निकलती कहाँ से है? पॉन्टो मेडुलरी जंक्शन। तो एब्ड्यूसन नर्व आप देखें कहाँ से निकल रही है? पॉन्टो मेडुलरी जंक्शन। तो बेसिकली यहाँ पे पॉन्स खत्म हो रहा है और मेडुला नीचे से शुरू हो रहा है, तो हम इसको बोलते हैं पॉन्टो मेडुलरी जंक्शन। ये जो है ना, इसका लॉन्गेस्ट इंट्राक्रेनियल कोर्स होता है, ठीक है। एब्ड्यूसन नर्व का क्योंकि लॉन्गेस्ट इंट्राक्रेनियल कोर्स है, तो इसलिए जो है ना, दिस इज वेरी वल्नरेबल टू इंजरी इन द कैवर्नस साइनस, ठीक है।
ये पॉन से निकल के क्लाइवस में जाती है, क्लाइवस से गुजर के कैवर्नस साइनस में जाती है, सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर से जाके लैटरल रेक्टस को सप्लाई करती है। तो इसका बड़ा लंबा कोर्स होता है और उसकी वजह से ये बड़ी वल्नरेबल हो जाती है इंजरी में। ये कराती क्या है? एबडक्शन ऑफ द आई। लैटरल रेक्टस का सिर्फ एक काम है और वो है एबडक्शन ऑफ द आई। अगर इसकी इंजरी हो जाए तो एबडक्शन ऑफ द आई नहीं हो पाती, हमें मीडियल स्ट्रैबिस्मस मिलता है, एबडक्शन नहीं हो पाती आई की, और हॉरिजॉन्टल डिप्लोपिया मिलता है। ठीक है, ज्यादातर जब इंट्राक्रेनियल प्रेशर हेड में बढ़ जाता है तो तब बड़ा कॉमन होता है कि क्रेनियल नर्व 6 जो है वो अफेक्ट हो जाए, और फिर मीडियल स्ट्रैबिस्मस होता है, अबडक्शन ऑफ आई नहीं होती, हॉरिजॉन्टल डिप्लोपिया होता है। आगे चलते हैं, फेशियल नर्व को देखते हैं। फेशियल नर्व जो है, दिस इज बेसिकली इसके न्यूक्लिया जो है वो तीन न्यूक्लिया है, इसके एक न्यूक्लिया नहीं है, इसके तीन न्यूक्लिया है। पहला न्यूक्लिया है इसका फेशियल मोटर न्यूक्लियस। यहाँ पे आपको एक न्यूक्लिया तो नजर आ रहा है, ये न्यूक्लियस ऑफ एब्ड्यूसन, ये वाला मोटर न्यूक्लियस ऑफ फेशियल नर्व, सॉरी ये वाला, ठीक है। ये मोटर न्यूक्लियस ऑफ फेशियल नर्व है, इसके ये ब्रैंकियल मोटर फाइबर्स यहाँ से आते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास एक और है, सुपीरियर सलाइवेटरी न्यूक्लियस। सुपीरियर सलाइवेटरी न्यूक्लियस से भी फाइबर्स यहाँ आ रहे होते हैं, जो कि पैरासिम्पथेटिक न्यूक्लियस है फेशियल नर्व का, ठीक है। और फिर न्यूक्लियस सॉलिटेरियस है, उसके भी फाइबर्स फेशियल नर्व में आ रहे होते हैं। तो अगर मैं फेशियल नर्व की बात करूं सिर्फ, तो फेशियल नर्व के जी कितने न्यूक्लियस हैं? तीन, ठीक है। ये देखो, इसमें तुम्हारे पास फेशियल, अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं तो ये एक फेशियल मोटर न्यूक्लियस है, ठीक है। फिर एक सुपीरियर सलाइवेटरी न्यूक्लियस है और फिर एक न्यूक्लियस ट्रैक्टर सॉलिटारिस है। ये तीनों के फाइबर्स मिलके फेशियल नर्व बनते हैं, ठीक है। और फेशियल नर्व जब घूमती है एब्ड्यूसन के इर्द गिर्द तो फेशियल कॉलिकुलस बनता है। ये भी पॉन्टोमेडुलरी जंक्शन पे एग्जिट करती है एट द सेरिबेलो पॉन्टाइन एंगल। सेरिबेलो पॉन्टाइन एंगल क्या है? वो लेवल, वो एंगल है जहाँ पे सेरिबेलम पॉन्स के साथ एक एंगल बनाता है। वो आपने ब्रेन स्टेम जब पढ़ी थी तो हमने देखा था, ठीक है। तो बेसिकली पॉन से निकलती है इंटरनल अकूस्टिक मीटस से गुजरते हुए, जब ये फेशियल कनाल तक पहुंचती है तो फिर स्टाइलोमास्टोइड फोरामेन से गुजरती है और पैरोटिड ग्लैंड से होते होते फेस तक पहुंच जाती है। ये आपकी फेशियल नर्व है। इट डज नॉट इनर्वेट पैरोटिड, ये बात याद रखना, ये सिर्फ गुजरती है पैरोटिड से, और फिर पैरोटिड पे जाके ये अपनी फर्दर 5 ब्रांचेस दे देती है, जो हमने मेन ब्रांचेस पढ़ी थी। इनर्वेशन क्या है भाई? सारे मसल्स ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन, जैसे कि ऑर्बिकुलरिस, ओकुलाई, बक्सिनेटर, फ्रंटालिस, प्लैटिस्मा, फिर पैरासिम्पथेटिक सारे आपके लैक्रिमल ग्लैंड, सबमैंडिबुलर ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड, नेजल ग्लैंड, और फिर कॉर्डा टिम्पैनी से एंटीरियर टू थर्ड से टेस्ट आ रहा है, ठीक है। तो ये आपकी फेशियल नर्व हो गई। अब हम चलते हैं आगे और हम ढूंढते हैं अपनी वेस्टिबुलर कॉक्लियर नर्व, ठीक है। वेस्टिबुलर कॉक्लियर नर्व पे जाने से पहले यहाँ पे देख लो कि वेस्टिबुलर न्यूक्लिया शुरू हो गए। चार तरह के डिफरेंट वेस्टिबुलर न्यूक्लिया होते हैं। One of the vestibular nuclei have started here. So very soon we're going to see the vestibular nerve. ठीक है। अब इसी लेवल पे जहां पे हमारी फेशियल नर्व एग्जिट हो रही है, हमारे वेस्टिबुलर फाइबर्स भी इकट्ठे हो रहे हैं, ठीक है। सो फॉर द वेस्टिबुलर कॉक्लियर नर्व आई विल शो यू दिस डायग्राम, ठीक है। अगर आप ओरिएंट करें अपने आप को तो ये जो न्यूक्लियस पीछे पड़े हुए थे, इसमें ये आगे पड़े हैं, ठीक है। तो ये हम जिस तरह पिक्चर देख रहे थे, ये एंटीरियर पार्ट है, ये पोस्टीरियर पार्ट है, यहाँ पे उल्टा देखते हैं हम, ये पोस्टीरियर पार्ट है और ये एंटीरियर पार्ट है। ये आपका फोर्थ वेंट्रिकल पीछे पड़ा हुआ है, ठीक है। अब उसने मीडियल और लैटरल आपको न्यूक्लियस दिखाए हुए हैं और डोर्सल और वेंट्रल न्यूक्लियस दिखाए हुए हैं। तो यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा अपने आप को ओरिएंट करें तो ये हमारे पास इन्होंने सेमी सर्कुलर कैनाल्स दिखाए हुए हैं, ये कॉक्लिया से आ रही है, ठीक है। वेस्टिबुलर कॉक्लियर नर्व जो है वो सेरिबेलो पॉन्टाइन एंगल भी दिखाया हुआ है उन्होंने आपको, ये देखो सीपी जहां पे लिखा हुआ है उसने, ये आपका सेरिबेलो पॉन्टाइन एंगल है। तो सेरिबेलो पॉन्टाइन एंगल पे ये बेसिकली पॉन्टोमेडुलरी जंक्शन पे आपको मिलती है, ठीक है। दिस नर्व इज मेड ऑफ टू completely डिफरेंट फंक्शनल कंपोनेंट्स। एक तो इसका कॉक्लियर कंपोनेंट है, कॉक्लियर कंपोनेंट हेयरिंग से रिलेटेड है, और दूसरा इसका कंपोनेंट वेस्टिबुलर है। वेस्टिबुलर कंपोनेंट जो है वो बैलेंस से रिलेटेड है। तो कॉक्लियर जो है वो जो यहाँ से आपका आ रहा है कॉक्लिया से, ये आपका हेयरिंग से रिलेटेड है, और जो सेमी सर्कुलर कैनाल से रिलेटेड है ये बैलेंस से रिलेटेड है, ठीक है। अब लेबल्स आप देख लेंगे, कॉक्लियर कॉक्लियर नर्व का लेबल है और ये इंफीरियर वेस्टिबुलर नर्व का है, ठीक है। जो कॉक्लियर नर्व से आ रहा है बेसिकली ये वो है जो इट अराइजेस फ्रॉम द ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई, फिर वो स्पाइरल गैंग्लियन से गुजरता है और कॉक्लियर नर्व बन जाता है, ठीक है। और यहाँ पे जो आपको वेस्टिबुलर वाला नजर आ रहा है, दिस कैरीज इंफॉर्मेशन फ्रॉम द atrial एंड देन द anterior एंड lateral semicircular canals, एंड देन these स्ट्रक्चर्स डिटेक्ट क्या करते हैं? हेड पोजीशन और एंगुलर एक्सेलरेशन। अब जो आपकी
आपके पास ना दो नर्व्स होती हैं, सुपीरियर वेस्टिबुलर नर्व और इंफीरियर वेस्टिबुलर नर्व। जो इंफीरियर वेस्टिबुलर नर्व है ना, जो सुपीरियर वेस्टिबुलर नर्व है ऊपर वाली, ये अट्रिकल और एंटीरियर और लैटरल सेमिसर्कुलर कैनाल से इंफॉर्मेशन ट्रैवल करती है हेड पोजीशन और एंगुलर एक्सीलरेशन के बारे में। और जो इंफीरियर वेस्टिबुलर नर्व है, ये सैक्यूल और पोस्टीरियर सेमिसर्कुलर कैनाल से इंफॉर्मेशन लेके आती है अबाउट बैलेंस, हेड मूवमेंट, लिनियर एक्सीलरेशन वगैरह वगैरह। तो खैर ये दोनों आती हैं और ये फिर यूनाइट कर जाती हैं। द कॉक्लियर एंड वेस्टिबुलर डिविजन ये सारी की सारी यूनाइट करती हैं एंड दे एंटर द स्कल थ्रू बेसिकली द इंटरनल अकूस्टिक मीएटिस। ठीक है, इंटरनल अकूस्टिक मीएटिस के थ्रू दे एंटर द स्कल और फिर टुगेदर विद द फेशियल नर्व बेसिकली यहाँ पे इंटरनल अकूस्टिक मीटर्स के साथ ये एंटर कर जाती हैं स्कल के अंदर टुगेदर विद द फेशियल नर्व। ठीक है, अब यहाँ से फेशियल नर्व भी क्रिएट फेशियल नर्व भी यहीं पड़ी है, तो ये दोनों साथ में होते हैं। इसीलिए यहाँ पे अगर कोई ट्यूमर हो तो वो दोनों नर्व्स को अफेक्ट करता है, फेशियल नर्व को भी अफेक्ट करता है और वेस्टिबुलर कॉक्लियर नर्व को भी अफेक्ट करता है। कोई भी सेरेब्रलो पैराटाइन एंगल पे ट्यूमर होगा तो दोनों को अफेक्ट करेगा। और सबसे कॉमन ट्यूमर जो है ना वो वेस्टिबुलर श्वानोमा है। बेसिकली इसको अकूस्टिक न्यूरोमा भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंप्रेशन की वजह से, जब भी वेस्टिबुलर श्वानोमा या अकूस्टिक न्यूरोमा होता है तो यहाँ पे कंप्रेशन की वजह से क्रेनियल नर्व 8 का आपको लीजन मिलता है, तो हेयरिंग लॉस भी होता है, टिनाइटिस भी होता है और वर्टिगो भी होता है, क्योंकि आपका वो बैलेंस वाला पार्ट भी चला गया है, हेयरिंग वाला पार्ट भी चला गया है। और कुछ अरसे बाद जब फेशियल नर्व भी कंप्रेस हो जाती है जो साथ पड़ी हुई है, तो फेशियल वीकनेस भी मिलती है आपको इसकी। ठीक है, इसलिए इसके न्यूक्लियस भी आप थोड़ा सा समझ लें तो ये आपका मीडियल, लैटरल, डोर्सल और वेंट्रल न्यूक्लियस है। ठीक है, एक सुपीरियर आपके पास, सुपीरियर हम उसको वेंट्रल और डोर्सल भी कहते हैं। ये मीडियल और लैटरल वेस्टिबुलर न्यूक्लियस है और ये डोर्सल और वेंट्रल कॉक्लियर न्यूक्लियस है। ठीक है, ओके, वेस्टिबुलर शार्नोमा के बारे में भी मैं बता चुकी हूँ। दैट्स योर वेस्टिबुलर कॉक्लियर नर्व। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं पॉन्टो मेडिटरी जंक्शन, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रेनियल नर्व एग्जिट जोन। क्रेनियल नर्व 6 यहाँ से एग्जिट करती है नियर द मिड लाइन। क्रेनियल नर्व 7 एग्जिट्स लैटरल टू क्रेनियल नर्व 6, ये भी हम पढ़ चुके हैं। और 8 भी सबसे ज्यादा लैटरली एग्जिट करती है। 6 7 8 जाए अगर हम मीडियल टू लैटरल। ठीक है, अब हम चलते हैं मेडुला के लेवल्स पे। मेडुला की जो लेवल्स हम पढ़ेंगे, हमारे पास एक तो ओपन मेडुला वाला पार्ट था ना, वो आप समझें कि इसके बिल्कुल बाद आ जाता है। ठीक है, और अब हमारे पास आता है लेवल ऑफ ऑलिव, सेंसरी डेक्रेसेशन और पिरामिडल डेक्रेसेशन। सबसे नीचे हमारे पास पिरामिडल डेक्रेसेशन होती है, फिर सेंसरी डेक्रेसेशन और फिर ऑलिव का लेवल होता है। ऑलिव्स कौन सा लेवल है भाई? हमने जो ब्रेन स्टेम में ऑलिव्स पढ़े थे ना, बेसिकली ये वो वाले लेवल्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखें कि ओपन मेडुला लेवल जो है ना, ये ऑलिव, दिस ऑलिव इज योर लैंडमार्क। ठीक है, ये मैं आपको दिखाती हूँ कहाँ पे है। ठीक है, ये है वो ऑलिव्स। ठीक है, अब ऑलिव से आगे जो है ना, जो चीज पड़ी होती है हम उसको बोलते हैं प्री ऑलिवरी सर्कस, और ऑलिव के पीछे जो पड़ा होता है उसको हम बोलते हैं पोस्ट ऑलिवरी सर्कस। तो ऑलिव से ये आपका पॉन्स है, ये थैलेमस से ऊपर ये मिड ब्रेन है और ये नीचे मेडुला है। ठीक है, हम मेडुला के लेवल पे आ गए और सबसे ऊपर हमें ऑलिव्स मिलते हैं। तो ऑलिव से आगे हमारा प्री ऑलिवरी सर्कस है, जिसमें से कौन सी नर्व के रूटलेट्स निकल रहे हैं? रूटलेट्स ऑफ हाइपोग्लॉसल नर्व। और ऑलिव के पीछे से 3 नर्व्स निकल रही हैं। यहाँ पे कौन कौन सी 3 नर्व्स आपको निकल रही हैं नजर आ रही है? पहले ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व, उसके बाद वेगस नर्व और उसके बाद ये क्रेनियल रूट ऑफ एक्सेसरी नर्व है। एक्सेसरी नर्व का एक क्रेनियल रूट होता है जो यहाँ ऊपर से आ रहा है, और नीचे से जो ये आ रहा है इसको हम बोलते हैं स्पाइनल रूट ऑफ एक्सेसरी नर्व। ये नीचे से C1 टू C5 के असेंडिंग फाइबर्स आते हैं फोराmen मैग्नम के अंदर से गुजरते गुजरते, फिर ये ज्वाइन कर जाते हैं एक्सेसरी नर्व के क्रेनियल रूट के साथ। ठीक हो गया, तो पोस्टीरियर टू ऑलिव आपकी क्रेनियल नर्व 9 10 और 11 एग्जिट करती है, बेसिकली ग्लॉसोफेरेंजियल, वेगस नर्व और एक्सेसरी नर्व। और जो प्री ऑलिवरी सर्कस है ऑलिव के आगे, यहाँ से आपकी हाइपोग्लॉसल नर्व निकलती है, उसके रूटलेट्स निकलते हैं। ठीक है, कि आपको नजर आ गया यहाँ पे? अब हम देखते हैं ये पिक्चर पे कहाँ है। अब ये देखें, ये आपका ऑलिव है, ये आपको ऑलिवरी न्यूक्लियस नजर आ रहा है, मीडियल एक्सेसरी ऑलिवरी न्यूक्लियस। ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं, ये देखें, ये जो क्रम्पल्ड सा पार्ट है ना, इसको हम ऑलिवरी, इंफीरियर ऑलिवरी न्यूक्लियस कहते हैं। इसके आगे से कौन सी नर्व निकल रही है? हाइपोग्लॉसल नर्व। ठीक है, और पीछे से देखें कौन सी नर्व निकल रही है? वेगस नर्व। वेगस के ऊपर कौन सी थी? ग्लॉसोफेरेंजियल। और वेगस के नीचे कौन सी थी? एक्सेसरी। तो ये देखो, ये डॉर्सल एक्सेसरी और ऑलिवरी न्यूक्लियस भी आ गया। ठीक है, और ऊपर इसके कौन सी पड़ी हुई थी? ग्लॉसोफेरेंजियल। ठीक है, तो ये देखें, ये हाइपोग्लॉसल नर्व निकल रही है और यहाँ पे ये देखें, आपको ये हाइपोग्लॉसल नर्व नजर आ रही है।
ठीक हो गया। अब हम नीचे चलते हैं, ये ऑलिव वाला लेवल हो गया, ये सेंसरी डेकोसेशन का लेवल है। सेंसरी डेकोसेशन में आपको कौन कौन सी चीजें नजर आ रही हैं? आगे ये पिरामिड्स बने हुए हैं लेकिन पिरामिडल डेकोसेशन नहीं है। इस लेवल पे डेकोसेशन नीचे हो चुकी है, इस लेवल पे सेंसरी डेकोसेशन हो रही है। ठीक है, ये इंटरनल आर्क्यूट फाइबर्स हैं बेसिकली, जो क्या कहते हैं, क्रॉस कर रहे हैं। ठीक है, जब वो क्रॉसिंग होती है तो हम इसको इंटरनल आर्क्यूट फाइबर्स कहते हैं। और ये पिरामिडल डेकोसेशन है। ठीक है, यहाँ पे आपको पिरामिडल डेकोसेशन नजर आ रही है। पिरामिडल डेकोसेशन बेसिकली क्या है, यहाँ पे हम देखते हैं। पिरामिडल डेकोसेशन ये रही आपकी। ठीक है, ये बेसिकली आपके जो लैटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट्स है ना, ये डेकोसेट करते हैं और डेकोसेट करके ऑपोजिट साइड्स पे चले जाते हैं। ठीक है, ये आपकी पिरामिडल डेकोसेशन है। लेकिन अभी जो है ये डेकोसेशन आप लोग छोड़ दें, क्रेनियल नर्व्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट थी, वो हमने कवर कर ली हैं सारी की सारी। आई होप सो। सिर्फ जो पहली वाली ऑप्टिक नर्व थी वो मैंने आपको दिखानी थी। ये ऑप्टिक नर्व है, इसको हम बहुत डिटेल में आगे जाके करेंगे। अभी के लिए हम ऑक्टेव नर्व के बारे में क्या देख सकते हैं, वो हम सिर्फ वो देखते हैं जो हमारे इसमें पड़ा हुआ है। ऑप्टिक नर्व, ये optic nerve is responsible for sight. It's this pure sensory nerve, or olfactory is responsible for smell. It's the only cranial nerve without thalamic relay to cortex. ये जो है वो olfactory nerve उन्होंने दिखाई हुई है। ये cribriform plate है ethmoid bone की, उसमें से आपको olfactory nerves नजर आ रही हैं। ठीक है, और ये उसने ऑप्टिक नर्व दिखाई है, बल्ब ऑफ आई, ये ऑप्टिक नर्व है, ये ऑप्टिक काइज़मा है, ये पीछे ऑप्टिक ट्रैक्ट है। ठीक है, तो आई थिंक मैंने काफी अच्छे से ये सारा समझा दिया। हमने न्यूक्लियस भी कवर कर लिए, न्यूक्लियस ट्रैक्टस सोल्टारियस, न्यूक्लियस एम्बिग्यूअस, डॉर्सल मोटर न्यूक्लियस, ये सारे न्यूक्लियस जो है वेगल न्यूक्लियाई हैं। क्रेनियल नर्व रिफ्लेक्सेस आगे हम देख लेते हैं। ठीक है, आई स्टॉप द वीडियो, बहुत लंबी हो गई है।